अब इसमें 10 चैप्टर को हम पढ़ा दिए हैं। सेम टॉपिक आपके बुक में भी है, तो इस बुक को मैं पढ़ेंगे, कुछ चीज़ को मैं इम्पोर्टेंट लगा दी, उसको तो एकदम से याद करना ही करना है। जैसे कि अब दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन एक चैप्टर का नाम है। दिल्ली दरबार राजधानी परिवर्तन में क्या होता है कि जब 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन का लिए जो स्वदेशी आंदोलन होता है, उसी का जो जब बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाता है कि लोग आंदोलन करने लग जाते हैं, तो उसके बाद से वहाँ से अंग्रेज़ का जो राजा होता है जॉर्ज पंचम, ये जॉर्ज पंचम जो है अंग्रेज़ का राजा है। तो ये अंग्रेज़ का राजा जो है जॉर्ज पंचम, ये आता है। कब आता है? 12 दिसंबर 1911 को आता है। वो पहले भारत की राजधानी कहाँ था? पहले कलकत्ता था भारत की राजधानी। पहले भारत की राजधानी इससे पहले 1911 से पहले कहाँ था? कलकत्ता था। और बाद में राजधानी कहाँ बन गया? तो दिल्ली बन गया। पूछता है भी यही है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? तो 1912 में। फिर उस समय जब बना, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे वहाँ का? तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम से भी हमला किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम से भी हमला हुआ था। तो 1 2 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे कि 1912 में आपका दिल्ली राजधानी बनता है और उसके बाद में गवर्नर आपका लॉर्ड हार्डिंग है। फिर ये दूसरा चैप्टर। अब ये चैप्टर इतना ही है, इस चैप्टर में इतना ही आपको याद रखना है, इतना से आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये चैप्टर नंबर 2 है। आप देखेंगे आपको बुक में दिख जाएगा, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो देखिए, आप तो पूरा कांग्रेस का पढ़ लिए हुए हैं कि कहाँ पे कौन अधिवेशन हुआ, कब स्थापना हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन तो सब पढ़ लिए हैं, लेकिन एक स्पेशल लखनऊ अधिवेशन में, जो लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 16 में हुआ था। ये भी आई है, इसको याद रखिए, 16 में हुआ था। तो आपको इसके बारे में पूछता है कि पहले तो पूछता है 16 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था अधिवेशन। तो ये आपसे पूछेगा। तो इसके बारे में खास क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो दोनों अलग अलग थे। कांग्रेस अलग काम करते थे, मुस्लिम अलग काम, हिंदू जो कांग्रेस में थे, और मुस्लिम लीग मुस्लिम का जो पार्टी था, मुस्लिम लीग था, ये दूसरा अलग अलग काम करता था। लेकिन जब इसमें क्या हुआ, जो ये अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ 1916 में, ये दोनों एक साथ दोनों आने के लिए राजी हो गए। मतलब लखनऊ समझौता इसको बोला जाता है, या कांग्रेस लीग का समझौता इसको बोला जाता है। लखनऊ में हुआ इसलिए लखनऊ समझौता, और कांग्रेस और लीग दोनों के बीच समझौता इसलिए कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। कब हुआ? 1916 में हुआ। अब समझौता हुआ कि अब दोनों एक साथ मिलके और आज़ादी का लड़ाई लड़ेंगे, या कुछ भी एक साथ हम लोग काम करेंगे। तो समझौता ये करवाया कौन? ये भी कभी कोई पूछता है कि कांग्रेस में और लीग में कौन करवाया? तो एक जिन्ना है, जैसे यहाँ का महात्मा गांधी, उस तरह से पाकिस्तान का महात्मा गांधी जिन्ना है। और तिलक और जिन्ना, इन दोनों के बीच में समझौता, मतलब मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को साथ में लाया। फिर उसके बाद में एक और 2 पॉइंट हुआ कि मुस्लिम हिंदू तो इधर आया ही फर्स्ट पॉइंट में, और दूसरे में एक और बी में पॉइंट है कि नरम दल मतलब वो है कि नरम दल है जिसमें जितने भी बूढ़े लोग थे सब नरम दल में थे। मतलब ये सरकार से याचना करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आज़ाद कर दो। और गरम दल वाले थे एक्शन लेते थे, ये लोग मारपीट करते थे, या ये लोग ज़बरदस्ती बोलते थे कि नहीं, लड़ के हम आज़ादी लेंगे, ऐसा वाले सोच वाले थे। तो इन दोनों भी अलग अलग हो चुके थे 1907 में सूरत अधिवेशन में, जो कि बाद में अब बोले 16 में नहीं, अब हम लोगों को साथ में काम करना है। और समझौता करवाया कौन? इनमें भी तिलक थे जो ऊपर वाले में थे, और एक एनी बेसेंट थी, जिसको आप बोलते हैं कि कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, वही है। तो ये दोनों, इन दोनों को मिलाते हैं, और जिन्ना और इसको कौन मिलाता है? तिलक और जिन्ना मिलाता है मुस्लिम और हिंदू वाले को। चलिए, ये चैप्टर आपको 2 नंबर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो इतना चीज़ को तो आपको याद कर लेना है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हैं। अच्छा, होम रूल आंदोलन, फिर बाद में एक आता है होम रूल आंदोलन। इसको बोलते हैं गृह शासन आंदोलन। होम का हिंदी गृह शासन आंदोलन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसको याद रखना है। और इसमें एक और नाम, जब 1920 से 1916 में आया था, ये होम रूल लीग 1916 में आया था, लेकिन 1920 में इसका नाम हो गया था स्वराज सभा। 1920 में क्या नाम हो गया था? नाम बदल कर क्या हुआ? स्वराज सभा। तो नाम याद रखो, होम रूल लीग बोले, गृह शासन बोले, या स्वराज सभा बोले, मतलब उसी के बारे में बोल रहा है। तो होम रूल आंदोलन के बारे में पूछता है। होम रूल आंदोलन 2 आदमी किया था।
अप्रैल 1916 में ये तिलक थे, याद रखिए VVI, ये तिलक थे वो उन्होंने स्थापना की। और सितंबर में यानी 4-5 महीने के बाद में कौन, एनी बेसेंट स्थापना की। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग किए क्या, हाँ ये लोग अलग अलग क्षेत्र में किया। जैसे कि ये लोग का क्षेत्र कौन था, ये लोग कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मुंबई में या मध्य प्रांत बराड़ में इन्होंने अपना वो किया कि अपना ये होम रूल का स्थापना किया, वहाँ अपना आंदोलन किया जो करना है। और तिलक के छोड़ के बाकी के पूरे देश में एनी बेसेंट किए, मतलब मुंबई, कर्नाटक, बराड़ ये सब को छोड़ के बाकी का जो राज्य है उसमें कौन किया, एनी बेसेंट की थी। तो ये पूछता है। और कौन किया, सबसे पहले कौन किए, तिलक ही किए थे, बाद में एनी बेसेंट भी किए। लेकिन पूछता है पत्रिका, VVI है, पत्रिका कौन, जिस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने प्रचार किया था। 2 पत्रिका था इनका, एक पत्रिका का नाम था मराठा, एक का नाम था केसरी, ठीक है। और ये जब होम रूल बनाया था उसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, लेकिन ये पत्रिका का नाम जरूर याद रखिए, ये पत्रिका का। और ये जो बनाई एनी बेसेंट, उनका जो पत्रिका था, यानी जो पत्रिका के माध्यम से प्रचार करती थी, उनका नाम है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनका भी 2 है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखना। पूछे कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने चलाया था, तो एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया किसने चलाया था, तो एनी बेसेंट ने। इनका सचिव था जॉर्ज अरुंडेल। और इनका क्षेत्र तो बता ही दिए, इनका जो मुंबई कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत ये सब छोड़ के जो भी बच गया वो इनका क्षेत्र था। तो इसमें याद क्या करना है, पहले तो कब हुआ, डेट, किसने किया, तो तिलक ने किया। और उसके बाद में इनका पत्रिका कौन था, मराठा केसरी। इसमें एनी बेसेंट तो है ही है, इनका एक पत्रिका का नाम ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए एक भी VVI है, हम बाद में भी नोट बनाकर लिख दिए हैं। पूछता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ से ज़्यादा पूछता कि किसने किया था। तो 2 लोग किया था, ब्लावेट्स्की, क्या है, ब्लावेट्स्की और कर्नल अलकाट, ये दोनों ने किया था। और इसका कब हुआ था, 1875 में हुआ था। तो ये अभी आपको याद करना है कौन पे, ब्लावेट्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा किया था 1875 में। अच्छा, इसको हम इसमें क्यों लिखे होम रूल वाले में, इसलिए क्योंकि कुछ दिन बाद में 75 में किया और 89 में, यानी कुछ साल बाद, 13-14 साल के बाद में एनी बेसेंट जो अभी होम रूल का स्थापना की थी, एनी बेसेंट, वो एनी बेसेंट अभी इधर आके इसका सदस्य बन जाती है, इसमें जुड़ जाती है, इसलिए हम इसका चर्चा कर रहे हैं। तो आपका 3 चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। 3 चैप्टर में इतना याद करना है, इसको याद कर लेना है, पहले कंठस्थ याद करना है, देन आफ्टर आपको किधर जाना है, आपको इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए।